डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है क्या ये मंकी पॉक्स जो है संचरण जो जिस तरीके से फैलता है, हम उसको जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कैटेगरी में डालें या ना डालें। इस पर जो है बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। फाइनल यहाँ पर चर्चा की गई, जिसमें भारत ने भी बहुत सारे पक्ष रखे हैं कि इसको अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में डालते हो तो उसके नुकसान या फायदे जो है क्या क्या होने वाले हैं। लैंसेट रिपोर्ट जो है आपने जो है पढ़ी होगी, ज़्यादातर जो है लैंसेट रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसमें जो है फैलने वाली बीमारियां, उनके लक्षण, कैसे क्यों फैल रही है, किस किस एरिया को प्रभावित कर रही है, बीमारी कहाँ से जो है स्टार्ट हुई है, इन सारे बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालती है। तो उसी ने यहाँ पर जो एक नया विषय जो है चर्चा के लिए रखा है। देखिए क्या लिखा है। एम पॉक्स, जिसको आप मंकी पॉक्स भी बोलते हो, एक यौन संचारित संक्रमण। तो कई जगह ऐसा देखा गया कि जो एम पॉक्स है वो जो है यौन प्रक्रियाओं के माध्यम से फैल रहा है। 98% केसेस जो है, अफ्रीका को छोड़ दिए जाए तो ऐसे थे जहां पर देखा जाता है कि केसेस उन्हीं लोगों को हुए हैं जिन्होंने यौन संबंध बनाया है संक्रमित व्यक्ति के साथ। इसलिए जो है इसको सोचा जा रहा है कि जो है इसको इसी कैटेगरी में जो है हम यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है डिजीज के तहत जो है रख देते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की चर्चा के, तो एमपॉक्स के उपचार के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अब द लांसेट में कहा है, द लांसेट रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है, कि एमपॉक्स को यौन संचारित रोग के रूप में लेबल करना उल्टा पड़ सकता है। देखो, हम किसी बीमारी को किसी कैटेगरी में रखते हैं ताकि उसका निवारण उपचार जो है समय से और सही तरीके से हम कर पाए, कम से कम लोग जो है बीमार पड़े, कम से कम लोग जो है मरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए जो है, और लोग डरे नहीं। लेकिन हमें पता है जैसे एड्स है, एड्स को लेकर अभी भी हमारे समाज में और बहुत सारे देशों में ये जो है भ्रामक या एक तरह से भ्रांति बनी हुई है कि उन्हीं लोगों को फैलता है जो है ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर के साथ जो है सेक्स वगैरह करते हैं। अब ये भ्रांति फैली हुई, जबकि हमें पता है ये किसी भी प्रकार से फैल सकता है। इन्फेक्टेड इंजेक्शन यूज कर लिया आपने, इन्फेक्टेड रेजर यूज कर लिया आपने, आप जो है सैलून गए थे, उसने जो है उसी रेजर से आपके भी सेविंग कर दिया, बाल कट कर दी, कहीं पर भी चोट लगी थी, उस आपसे पहले जो व्यक्ति आया था उसको एड्स था, तो किसी भी प्रकार से फैल सकता है, हमें पता है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को जो है मतलब बहुत घृणा की नजरों से देखते हैं, सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर हम करते हैं, इस बीमारी को भी अगर उसी कैटेगरी में डाल दें तो मतलब निवारण तो दूर है, लोग जो है परेशान हो जाएंगे इस चीज से। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मना किया जा रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो इसके प्रभाव जो है उल्टे हो सकते हैं। एमपॉक्स को पहले मंकी पॉक्स हम कहते थे, एक दुर्लभ बीमारी है। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से यह होता है। पहली बार जो है 1958 में देखा गया था, जो लैब में बंदर रखे गए थे उनमें ही ये संचरण फैला था। तो पहले सिर्फ और सिर्फ जंतुओं या जीवों में ही था, लेकिन क्या हुआ 1970 में पहली बार जो है किसी मनुष्य को, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो हम देख रहे हैं कि भाई अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था ये, तो वहां पर पहली बार किसी इंसान में देखा गया। मतलब जो है जितनी भी बीमारियां होती हैं मनुष्य खुद ही बनाता है उनको। जैसे कोरोना के बारे में भी बोला जाता है कि खुद ही रिसर्च कर रहे थे, खुद ही लैब में कुछ काम कर रहे थे, कांड हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया और लाखों करोड़ों लोग मर गए। यहाँ पर भी देखो रिसर्च ही कर रहे थे, मंकीज को बंद रखा था लैब में, उनमें बीमारी फैली और पता नहीं कैसे वो जो है 10-20 साल बाद जो है इंसानों में फैल गया, और उससे हम आज तक परेशान हैं। उसका निदान जो है ढंग से हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य में मंकी पॉक्स का प्रसार संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क में जाने से होता है। मतलब जो बीमारी सिर्फ और सिर्फ जानवरों को प्रभावित करती थी, हो सकता है उन जानवरों को होती भी ना हो, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जो होते हैं ना चीजें होती हैं लैब में, उसके कारण कई बार ऐसा होता है, म्यूटेशन ऐसे हो जाते हैं कि जानवर बीमार पड़ने लगते हैं और वो बीमारी जो है कल को इंसानों या मनुष्यों में भी फैलती है। उसके उदाहरण हमने बहुत बार ऑलरेडी देखे। जूनोटिक डिजीज है, मतलब जानवरों से या पशु पक्षियों जिनमें भी है, ये इंसानों को भी उनसे फैलेगी। गिलहरी हो गए, चूहे हो गए, बंदर हो गए, खासकर इनमें होता है और इनसे जो है आपको हो सकता है। प्रारंभिक लक्षण क्या है, तो अगर किसी व्यक्ति को जो है इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसको बुखार आता है, सिर दर्द होता है, सूजन होती है, कहीं पर भी हो सकती है, पीठ दर्द और मांसपेशियों में जो है दर्द शामिल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरी बॉडी में जो है छोटे छोटे चकत्ते टाइप के यहाँ पर स्पॉट्स जो है पड़ने लग जाते हैं।
शरीर पर जो है दाने उभर आते हैं, जो हमने पहली इमेज में देखा था। मंकी पॉक्स की अभी तक कोई सुरक्षित और प्रामाणिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। अब देखो, हम जो है उन बीमारियों का इलाज ढूंढ लेते हैं जो कि नेचुरली फैली हुई हैं, उनका नेचुरली इलाज भी अवेलेबल है, लेकिन आपने खुद ही कोई समस्या क्रिएट कर दी है, अब उसका इलाज ढूंढते रहो। सालों से जो है हम इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास सेफ एंड सिक्योर इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। एमपॉक्स को क्या यौन संचरित रोग का लेबल दिया जाना चाहिए? अब इस पर जो है बहस छिड़ी हुई है। कई लोगों का बोलना है कि हाँ कर दो, क्योंकि कभी भी कोई बीमारी यौन संचरण से संबंधित होती है तो लोग जो है ज्यादा जागरूक होते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, अरे ऐसी बीमारी फैली, बचना है, बचने के ज्यादा उपाय करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है, मानसिकता है लोगों की। तो इन्होंने बोला कि अगर हम जो है इसको डालेंगे इस कैटेगरी में तो लोग ज्यादा जागरूक होंगे, लोग जो है ज्यादा बचने का प्रयास करेंगे, दूर रहेंगे, संचरण से दूर, मतलब एक तरीके से फैलेगी कम बीमारी। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। देखिए लिखा है, यह वायरस पहले पशुओं से मनुष्यों में फैला, लेकिन 2022 के प्रकोप के दौरान यह मुख्य रूप से सामने आया कि मानव से मानव संचरण के माध्यम से फैलने लगा है, विशेषकर यौन संपर्क के जरिए। और ये यौन संपर्क जो है नॉर्मल नहीं है। कोई व्यक्ति उभय लिंगी है और उसने ज्यादातर जो है यौन संपर्क जो बनाए हैं पुरुषों के साथ, अगर ज्यादा बनाए हैं, खासकर जो है उन्हीं व्यक्तियों में जो है यह देखने को मिले था। 98% मामले उन लोगों में थे जो कि उभय लिंगी थे और खासकर जो है पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए थे। अन्य शारीरिक संपर्क भी हो सकते हैं। बुखार में है कोई व्यक्ति, आप उसके नजदीक गए, सर्दी घाव से संपर्क अगर होता है तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हो। अफ्रीका में जो है एमपॉक्स, लेकिन जो है यहाँ पर एक चीज क्लियर की गई है कि अफ्रीका में जो एमपॉक्स के केसेस फैले हैं वो यहाँ पर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के तहत नहीं आते हैं, वो जानवरों से ही फैले हैं या संक्रमित जो है व्यक्तियों के संपर्क में ही आए होने की वजह से फैले, और एक और था बुश मीट के सेवन से फैले हैं। कई बार ऐसी बीमारियां हैं, हम देख रहे हैं लगातार कि खान पान की वजह से फैल रही हैं। आप उल्टा सीधा खाते हो, उसकी वजह से जो है बीमारियां जो है मनुष्यों में जो है फैलना शुरू हो जाती हैं। एमपैक्स को जो है एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में लेबल करने के जो है नुकसान क्या होंगे या फायदे क्या होंगे? तो टीकाकरण और उपचार आसान हो जाएगा। लोगों को जो है थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है ऐसी बीमारियों से, तो वो जल्दी से जल्दी आएंगे, टीकाकरण करवाएंगे, उपचार भी करवाएंगे। जोखिम वाले समूहों को हम लक्षित कर पाएंगे, उनको जो है क्वारंटाइन कर पाएंगे या उनको एक तरीके से अलग रख पाएंगे। हमें पता होगा कि इस समाज में, इस गली मोहल्ले शहर में इतने लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि जो है उनकी देखो कई पहचान एक तरीके से और भी होगी। जो भी इस बीमारी से ग्रसित होगा, लोग जो है सामाजिक बहिष्कृत मतलब बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं, उनको अलग ही कर देते, तो आप उनकी पहचान अलग से कर सकते हो। प्रारंभिक पहचान हमें यहाँ पर हो जाएगी। जागरूकता और शिक्षा बहुत बड़े स्तर पर होगी, क्योंकि लोग जो है इस बीमारियों से बचना चाहते हैं, इसलिए जो है हम जल्दी से जल्दी पहचान पाएंगे कैसे और क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पर कि नुकसान या खतरे क्या होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, लोगों को इलाज मिलना जो है कम हो सकता है जो डॉक्टर्स अभी इलाज करें कि मंकी पॉक्स है, कल को जो है आप एसटीडी की लिस्ट पर डाल दो तो इलाज करना मना कर दे डॉक्टर्स। गली मोहल्ले में लोग परेशान करना शुरू कर दें, उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि गली मोहल्ले से भी उनको निकाल दिया जाए। देखिए लिखा है, जैसा कि एचआईवी के मामले में हुआ था, एमपॉक्स को एसटीडी के रूप में लेबल करने से कलंक और भेदभाव जैसी जो है चीजें यहाँ पे बढ़ जाएंगी, खासकर उन समुदायों में जो पहले से ही सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये बीमारी उन्हीं लोगों को है जो बहुत गरीबी में जी रहे हैं, जो बहुत पिछड़े हैं और पहले से ही वो बाहर हैं इन चीजों से, मतलब थोड़ा सा सामाजिक बहिष्कृत हैं वो, और आप जो है इसको इस कैटेगरी में डाल देंगे तो ये हो सकता है कि एक विशेष समुदाय की बीमारी के रूप में लोग देखने लगे कि अरे अच्छा इस समुदाय से बिलोंग करते तभी ये बीमारी हो रही है। तो थोड़े से नुकसान इसके ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक और मानसिक प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। एमपॉक्स को एसटीडी के रूप में हम अगर लेबल करते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, खासकर महिलाएं, बालकों और अविवाहित व्यक्तियों को। अब देखो महिला को अगर हो गया, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो है एसटीडी की लिस्ट में डाल दिया, तो महिलाओं को क्या क्या झेलना पड़ेगा, हम नहीं इसका एक तरीके से नहीं सोच सकते क्या क्या उनके साथ होगा। बालकों के साथ, खासकर जो अविवाहित व्यक्ति हैं, देखो विवाहित है तो चल जाएगा कि चलो ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, किसी को हो गया होगा, दोनों बीमार है तो, लेकिन कोई अविवाहित व्यक्ति है उसको अगर ये बीमारी होगी तो यही होगा कि भाई
कैरेक्टर खराब है इनका, तभी जो है ये बीमारी हो गई है। तो ऐसी मानसिकताएं जो है लोगों की बन सकती हैं। मृत्यु दर और गंभीरता जब सही से इलाज ही नहीं हो सकता है, कई लोग जो है सामने ही निकल करके ना आए, उनको लगेगा कि हम बता देंगे तो समाज में जो है थू थू होगी, या जो है समाज में हमें बहिष्कृत किया जाएगा, समाज में जो है हमें घृणा की नजरों से देखा जाएगा, हमारा जो है सम्मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगा कि भाई इसको तो है ये बीमारी हो गई है, तो जो है उनका इलाज करना संभव नहीं हो पाएगा और मृत्यु दर भी बढ़ सकती है यहाँ पर। और जो है एड्स में क्या होता है, एड्स में ये होता है कि अगर आप दवाइयाँ वगैरह लेते रहें तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, आप जो है बीमारी से लड़ते रहिएगा, बच जाएंगे। लेकिन जो है ये बीमारी है, ये ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इलाज जो है समय पर करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एम पॉक्स के मामले में जो है वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है। 2022 के बाद जो है इसके मामले में बहुत ज़्यादा तेजी से वृद्धि हुई है, खासकर यूरोप हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया और एशिया जैसे इलाकों में इसके केसेस लगातार हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है। इसमें दो प्रकार है, एक है क्लेड 1b और क्लेड 2b। तो क्लेड 2b के प्रकोप के बाद अब क्लेड 1b, मतलब दो प्रकार थे इसके, अब दोनों ही लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। केसेस जो है पूरे विश्व में, खासकर जो है यूरोप और जो है उत्तरी अमेरिका और एशिया में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें यहाँ पर कि कैसे जो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, या जो है सामाजिक हस्तक्षेप के माध्यम से किसी प्रकार से। यहाँ पे बोला कि यदि एम पॉक्स को एसटीडी के रूप में लेबल किया जाता है तो इसे लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टेस्टिंग, टीकाकरण और सुरक्षा प्रोटोकॉल के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को ध्यान में रखते हुए इसके लिए वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि जो भी देश जो है इसके संक्रमण से ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ पर जो है शिक्षा दी जा रही है, संचार को कैसे कंट्रोल करना, मतलब एक तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग बच सकें इस बीमारी से। और वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन वगैरह भी चलाया जा रहा है कि जो लोग भी यहाँ पर बीमार हैं ऑलरेडी, उनको कुछ हम यहाँ पर राहत दिला पाएं, थोड़ा बहुत जो है कुछ भी हो सकता है, वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब बात करें भारत में जो है एम पॉक्स की जो है स्थिति क्या है। 2022 के अंत में एम पॉक्स के पहले मामले सामने आए थे। 2023 में कुछ और मामलों की रिपोर्ट आई, तो मतलब हम पहले सेफ थे 2022 तक, लेकिन 2022 से मामले आने शुरू हुए, 2023 तक काफी हद तक मामले यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर पहले जो केसेस दिखाई दे गए केरल राज्य में, और वो जो व्यक्ति हैं वो मध्य पूर्व एशिया से घूम के आए थे। एशिया में फैल रहा है, हमने देखा एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, तो एशिया से, मध्य पूर्व एशिया से घूम कर आए थे, बीमारी अपने साथ लेकर के आए थे। भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एम पॉक्स को एसटीडी के रूप में लेबल करना देश के संदर्भ में सामाजिक और मानसिक असर डाल सकता है। देखो भारत में तो मुझे लगता नहीं है कि इनको जो है इसको एसटीडी की लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी आबादी अनपढ़ है। अनपढ़ क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करती है, पुरानी चीज़ों पे बिलीव करती है अभी भी। अगर हम इस बीमारी को यहाँ पर डालेंगे, बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे, उनको इलाज मिलना मुश्किल हो जाएगा, समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, अमेरिका जैसे देश में आप लागू कर दीजिए, यूरोप में लागू कर दीजिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मानसिकता ब्रॉड है वहाँ के लोगों की, तो इतना ज़्यादा जज नहीं करेंगे या जो है आपके साथ भेदभाव शायद ना करें। लेकिन भारत में अभी फिलहाल जो है इसको लागू इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। एक प्रश्न हमारा है, एम पॉक्स के इलाज के बारे में भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों का क्या दृष्टिकोण है। हमारे जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने क्या बताया है। इसे केवल यौन संचारित रोग मानना चाहिए या फिर इसे सामान्य संक्रामक रोग के रूप में ही रखा जाना चाहिए, इसे सार्वजनिक रूप से छिपाना चाहिए, या फिर अगला है, कोई दृष्टिकोण इन्होंने नहीं दिया है। तो आपको जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर जानने को मिली है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।